नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा हिंदू थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाद और ज्ञानवापी मस्जिद के बाद यह ताज़ा मामला है जो सुर्खियों में आया है, जिसमें यह मांग की जा रही है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाया जाए। यही एक बड़े पक्ष का कहना है कि यह हिंदुओं का मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष का कहना है कि यह शिव मंदिर है और कई लोग कहते हैं कि ये तेजो महालय है। अब कौन सच है कौन नहीं, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा। भाजपा के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में यह याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोला जाए ताकि यह मालूम पड़ सके कि उन 22 कमरों में अंदर क्या है, भगवान की मूर्तियां, शिलालेख हैं या नहीं। ताजमहल के जिन 22 कमरों को लेकर याचिका दायर की गई है वह 22 कमरे दशकों से बंद हैं। ऐसा माना जाता है कि उन कमरों को आखिरी बार 1934 में खोला गया था, तब वहां पर केवल निरीक्षण ही हुआ था। उस निरीक्षण के बाद उन कमरों को बंद कर दिया गया। आखिरी बार यह कमरे मुगल काल में ही खुले थे और तब से अब तक यह कमरे बंद हैं। कई इतिहासविदों का मानना है कि ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हुए हैं, जिनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन वह कमरे आज तक बंद हैं। चमेली फर्श के साथ में यमुना किनारे से 2 सीढ़ियां जाती हैं, जिन्हें अब लोहे के डंडे लगाकर बंद कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि 40-45 साल पहले वहां पर जाने का रास्ता था और वहां जाया भी जा सकता था, लेकिन अब उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि इन रास्तों को बंद कर दिया गया है? इस सब का सवाल तो नहीं है हमारे पास, लेकिन यह ज़रूर कहेंगे कि जब यह अनुमति मिल जाएगी इन कमरों को खोलने की, तो इन कमरों में से अवश्य ही कुछ ऐसा निकलेगा जो सबको दहला देगा। हम सबके लिए जानना बड़ा ही आवश्यक है कि आखिरकार क्यों उन कमरों को बंद किया जा रहा है। दरअसल ताजमहल को शिव मंदिर होने का विवाद तब से शुरू हुआ था जब इतिहासकार पीएन ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल आई थी। उस किताब में इतिहासकार पीएन ओक ने ऐसे कई दावे किए हैं जिनसे हम इस बात का पता लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह शिव मंदिर है या नहीं। ऐसा उन्होंने अपनी किताब में दावा किया। जैसे कि उन्होंने अपनी किताब में बताया कि कभी भी एक मुग़ल काल के मकबरे को महल नाम से हम इंगित नहीं कर सकते, क्योंकि महल एक संस्कृत शब्द है। ताज और महल दोनों ही संस्कृत शब्द हैं, तो कैसे एक मकबरे का नाम ताजमहल हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ ताजमहल में संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले जूते या चप्पल उतारने का रिवाज है और कभी भी किसी मकबरे में जाने के लिए जूते या चप्पल उतारना अनिवार्य नहीं है। यह नियम बस हिंदू मंदिरों में फॉलो किया जाता है, माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ताजमहल के भीतर संगमरमर की दीवार पर 108 कलश चित्रित हैं और 108 कलश आरूढ़ हैं, और 108 की जो संख्या है वो हिंदू धर्म में बड़ी शुभ बताई गई है। और ऐसे कई संकेत हैं जो इस तरफ इशारा देते हैं पीएन ओक की किताब में। इस पर सबकी अपनी अलग अलग राय है। इतिहासकारों की राय भी इसमें बटी हुई है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह मुग़ल काल का एक सुंदर शिल्पकारी का एक बड़ा ही अच्छा नमूना है, कारीगरी का नमूना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस ताजमहल के पास हिंदू आकृतियाँ, हिंदू निर्माण होने के भी कुछ सबूत या कि कुछ संकेत मिलते हैं। अब इस पर सबकी अपनी अलग अलग राय है। आखिरकार उन 22 कमरों को किस लिए बंद किया गया है? क्या है उन 22 कमरों में? अब यह आशंका सबके मन में आती है, उन 22 कमरों में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कई लोगों का दावा है कि उन 22 कमरों के भीतर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शास्त्रों की तस्वीर छुपी हुई है, इसीलिए वहां पर किसी का जाना मना है। समय समय पर ऐसे संकेत मिलते रहे हैं कि ताजमहल किसी प्रकार का मकबरा नहीं है, बल्कि वह शिव भगवान का मंदिर है। ऐसा कई लोगों का दावा है कि वहाँ पर एक बहुत पुराने समय में एक मंदिर था,
जहां पर तेजो महालय नाम की शिवलिंग की स्थापना थी। ओक का दावा है कि ताजमहल के दक्षिणी ओर की दीवारों पर लाल रंग से कारीगरी की गई है और एक कब्र स्थल पर लाल रंग से कारीगरी होना कुछ बात जमती नहीं है। इसके अलावा ओक का दावा है कि ताजमहल परिसर में 400 से 500 कमरे हैं और एक कब्र स्थल पर इतने रिहायशी होने का क्या मतलब होता है। अभी तो फिलहाल यह सवाल सबके मनों में है कि आखिरकार ताजमहल के उन 22 कमरों में क्या छुपा है और आखिरकार क्यों उन कमरों को हम सबसे छुपाया जा रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक जवाब किसी के पास भी नहीं आया।